नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो एडिशनल पेंशन के ऊपर है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा है, पहले आप वो देखिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देख सकते हैं सब्सक्राइबर ने पूछा है, सर मेरी दादी की डेट ऑफ बर्थ 20/9/1932 है और बेसिक 9,000 है। 2016 से अब कितना लगना चाहिए? दोस्तों सब्सक्राइबर के क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपके जो माइंड में क्वेश्चन उठता है एडिशनल पेंशन के लिए, मैं आज उसको पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा। हाँ, एक बात की तो आपको ये समझाइश देता हूँ कि आप अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं तो एडिशनल पेंशन के आपकी जो बातें हैं वो पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही पॉइंट बनाए हैं कि एडिशनल पेंशन क्या है, एडिशनल पेंशन कब दी जाती है, एडिशनल पेंशन से हमारी पेंशन में क्या फर्क पड़ता है और एडिशनल पेंशन डिटेल। तो दोस्तों जो ये सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर पॉइंट है, आप अगर एडिशनल पेंशन के बारे में जानते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिस मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप स्किप करके देखते हैं तो बीच में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये दोनों पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, इनके साथ चारों हैं, अगर आप चारों पॉइंट देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं जो है हमारा एडिशनल पेंशन के बारे में। दोस्तों एडिशनल पेंशन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है, एडिशनल पेंशन दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि जब आप 18 प्लस ऊपर होते हैं, 18 ईयर्स के ऊपर, दोस्तों आपको मैक्सिमम 1.25 लाख और मिनिमम 9,000 पर मंथ मिलता है। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा और इससे कम नहीं मिलेगा। दोस्तों ये आपका 100% पे है। अब दोस्तों ये 9,000 भी बेसिक होता है। मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो फैमिली पेंशन पाते हैं जिनका बेसिक अगर सर्विस के दौरान या उनके हस्बैंड की डेथ होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों और डिफेंस के, दोनों की पेंशनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि ये पेंशनर जो हों सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो उनके साथ उनको भी जानकारी मिल जाएगी कि जो इंडिया गवर्नमेंट ने बेसिक तय किया है वो मिनिमम बेसिक 9,000 रुपये पर मंथ है। मैं दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, एक ऐसे पेंशनर है उनको भी बेसिक 9,000 रुपये पर मंथ मिलता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 9,000 रुपये बेसिक होता है, क्योंकि डिफेंस वालों का बेसिक मिनिमम फैमिली पेंशनों का जो उनके हस्बैंड की बेसिक के अनुसार डिसाइड होता है, लेकिन जो सिविल डिफेंस हैं उनका भी बेसिक 9,000 रुपये पर मंथ होता है, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो एडिशनल पेंशन दोस्तों 80 साल के ऊपर मिलती है। हाँ, आप ये कंफ्यूज मत होइए कि 79 ईयर्स चालू होने के बाद मिलती है। तो वीडियो को मैं पॉइंट आप देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है हमारा। दोस्तों सेकंड पॉइंट है एडिशनल पेंशन कब दी जाती है। तो मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो जो CDGDA आपकी जो पेंशन प्रणाली है, जो प्रेजेंट के रूल रेगुलेशन चल रहे हैं दोस्तों, जो आपको देता है उसी के अनुसार जो प्रेजेंट का रूल है मैं दोस्तों वो बता रहा हूँ, ना कि कोर्ट केस के बारे में जो आपको भी मिलता है ऑटोमेटिक। तो दोस्तों इसका रूल ये है कि अगर जो एज है, अगर 80 साल से 84 ईयर्स तक होती है तो दोस्तों आपकी जो बेसिक है उसमें 20% मिलता है। उसके बाद दोस्तों सेम है 85 से 89, 30%, 89 से 94, 40%, और दोस्तों 95 से 99, 50%, और 100 होने पे दोस्तों आपको 100% बेसिक का मिलता है। आपके बेसिक का मैं भी कैलकुलेट करके बताऊंगा दोस्तों, जो मैं बोल रहा था मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपको जरूरी लगता था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था और एक दूसरे से ये पॉइंट जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कि जो पेंशन का स्लेब है, जो CGDA आपकी पेंशन रिलीज करता है, उसके अनुसार ये स्लेब है एडिशनल पेंशन का दोस्तों, कि इस एज में, हाँ ये एज आप 80 खत्म होने के बाद 80 से 84 तक है। दोस्तों आप ये एज का समझ गए होंगे कि कब दी जाती है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर, क्योंकि तीनों क्वेश्चन या चारों जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, एडिशनल पेंशन से हमारी पेंशन में क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो एडिशनल पेंशन मिल रही है
आपकी एडिशनल पेंशन प्लस बेसिक, आपका बेसिक प्लस होता है और जो फिर आपका डीए मिलता है, इसके बाद जो डीए होता है उसके बाद आपकी मंथली पेंशन मिलती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों कि नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि आपको आपका बेसिक भी बढ़ता है और बेसिक के अनुपात में होता है। अब आप कैलकुलेशन को सोचेंगे तो मैं स्टार्टिंग में जो 9,000 रुपये बोल रहा था दोस्तों कि अगर आपको 9,000 रुपये एडिशनल पेंशन मिलती है 100% होने पे और आपका बेसिक ही 9,000 रुपये है, तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी 18,000 रुपये। आप ये समझते ही 18,000 हो जाएगी जो, और अभी प्रेजेंट में प्लस डीए, तो आप ये जानते हैं कि 18,000 और डीए चल रहा है 46%। तो दोस्तों इसकी कैलकुलेट के अनुसार फिर आपकी पेंशन बनेगी। तो फर्क पड़ता है दोस्तों, देख लिए कि ये मैंने जो 100% बताया है दोस्तों कि 100% होने पे ये 9,000 रुपये 100% पे। अब दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस एज पे कितना बढ़ता है। तो दोस्तों मेरे जो व्यूवर थे मैं उन्हीं की एज एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मैं आपको अब चौथे पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ। जो चौथा पॉइंट है तो आपको बेसिक निकाल के आप कैलकुलेशन कर दोस्तों। जो जैसा चौथा पॉइंट था एडिशनल पेंशन डिटेल का, तो मैं आपको अपने व्यूवर की एज लेके चलता हूँ। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी, इनकी दादी की डेट ऑफ बर्थ थी 20/9/1932 और दोस्तों अभी प्रेजेंट में चल रहा है 2024। तो दोस्तों इनकी 92 ईयर डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि कितनी पेंशन इनको मिलेगी या आपको मिलेगी, तो आप अपना बेसिक कैलकुलेट कर सकते हैं जिस एज में आप हो। तो आप अपनी एज के अनुसार आप अपना बेसिक कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल पे दोस्तों जो ये बेसिक है 9,000 रुपये पर मंथ अभी जो चल रहा है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। आप को मैं पहले ही बता दिया था कि 9,000 बेसिक किनका होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिनकी मिनिमम पेंशन फिक्स की जाती है कि 9,000 से कम बेसिक मिलेगा ही नहीं। अब दोस्तों मैं 9,000 बेसिक के अनुसार बताता हूँ कि अगर इनकी एज जो क्राइटेरिया था 80-84 जो बेसिक होती वो बताता हूँ। दोस्तों 9,000 बेसिक होने पे अगर 20% इनको मिलती है पेंशन, ये एज का क्राइटेरिया आपको दोस्तों बताता हूँ, मैं आगे भी बता देता हूँ। तो 9,000 का अगर 20% निकालेंगे तो दोस्तों ये होता है 1,800। तो अब इनकी बेसिक कितनी हो जाएगी दोस्तों, अगर इसको प्लस कर देंगे तो 10,800 रुपये बेसिक हो जाएगी। और ये एज का क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, 80 से 84 तक ये एज का क्राइटेरिया है। आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये मैंने बेसिक डाला हुआ है। आप ये समझ गए कि इस एज में आप 80 से 84 के एज में आपको 20% मिलती है, तो ये होता है। अब दोस्तों सेम अगर 9,000 रुपये बेसिक है और इनका 30% निकालते हैं दोस्तों, 30% होता है 2,700 रुपये। तो आप ये समझ गए कि इनका बेसिक कितना होगा, 11,700। और ये एज का क्राइटेरिया क्या चलेगा, 85 टू 89। आप देखते जाइए, मैं आप अपना बेसिक कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं, पहले आप देख लीजिए। अब दोस्तों जैसे अब 9,000 का दोस्तों 9,000 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,600। अगर 9,000 का 40% निकाला 3,600 हो गया तो ये हो जाएगा 12,600 रुपये। तो ये एज के क्राइटेरिया क्या होगा दोस्तों, 90 से 94। और जो ये पेंशनर की डेट ऑफ बर्थ है ये इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो इनकी जो बेसिक हो जाएगी अभी दोस्तों 12,600 रुपये अभी, क्योंकि ये 92 ईयर्स के बीच में आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं दो और बता दूं आपको, जो अगला चलता है, आपको पता है कि 9,000 बेसिक के बाद 50%, तो ये आप जानते हैं 4,500 रुपये होता है। तो अब इनकी बेसिक कितनी हो जाएगी, 13,500 रुपये। और ये क्राइटेरिया चलेगा 95 टू 99। और दोस्तों 9,000 बेसिक के बाद अब ये 100% अगर लेते हैं मतलब, तो इनका 9,000 बेसिक हो जाएगा, 9 दूनी 18,000 बेसिक। और ये एज हो जाएगी दोस्तों 100 ईयर। अब दोस्तों आप समझ गए, हाँ इस पे बेनिफिट ये भी है कि दोस्तों जो 12,600 है ये कंप्लीट अभी इनकी बेसिक है। जो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बताया था 1932 इनकी है, इस पे आपका प्लस होगा डीए जो अभी आपका चल रहा है 46%। आप 46% डीए निकालेंगे और डीए निकालने के बाद इनकी टोटल पेंशन हो जाएगी।
जो अभी डीए चल रहा है, आप डीए निकाल लेंगे तो टोटल पेंशन हो जाएगी। एडिशनल पेंशन का देख लिया, आप ये देखिए कि आप किस एज क्राइटेरिया में आते हैं। ये मैंने बेसिक इसलिए लिया था आपको बताने के लिए कि एक सिविलियन पेंशनर हो सकते हैं या डिफेंस के किसी के भी हों, तो एक कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, आपका बेसिक चेंज हो सकता है, आप अपना बेसिक डाल के ये कर लीजिए। हाँ, जो ये मैंने बताया है, ये दोस्तों जो अपना CGDA है, जो अभी प्रेजेंट में दे रहे हैं, उसके रूल के अनुसार दे रहा हूँ। कुछ कोर्ट केस करते हैं जो 79 पे मिलता है, तो जो आपको प्रेजेंट मिल रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। हाँ, ये ऑटोमेटिक होता है, आपको इसके लिए कोई लेटर नहीं लिखना पड़ता। हाँ, अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन लिख सकते हैं या स्पर्श को बता सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये है और ये एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। आई होप दोस्तों जो मैंने चारों पॉइंट बताए थे, इसीलिए बोल रहा था कि चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ये समझे होंगे। हाँ, अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।